जिस तरीके से सरपंचों का जो रोष प्रदर्शन ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर चल रहा था, उसको लेकर जो है वो अगर हम विपक्ष की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें, उनके द्वारा जो है वो लगातार सरपंचों को समर्थन जो है वो दिया जा रहा था और लगातार सड़क से लेकर सदन तक जो है वो सरपंचों की जो मांगे हैं उनको जो है वो उठाने का काम विपक्ष द्वारा किया जा रहा था। तो लगातार सरकार पर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 9 मार्च को जो है वो यानी कि आज के दिन जो है वो सरपंचों के 25 प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने का जो समय था वो तय किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में जिस तरीके से अगर हम बात करें डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ओपी नरवाल की अगर बात की जाए, तो डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ने ही सरपंचों को जो है वहां से जहां पे ब्लॉकेड चंडीगढ़ पंचकुला जो वहां पे धरना प्रदर्शन लगाया गया था वहीं से उनको जो है वो हटाया था और साथ ही आश्वासन भी दिया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जल्द ही उनकी जो है वो बातचीत जो है वो करवाई जाएगी, बैठक जो है वो करवाई जाएगी। उसके बाद एक लेटर इशू होता है, लेटर में साफ तौर पर लिखा जाता है कि 9 मार्च को जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरपंचों के 25 प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है वो बैठक करेंगे। तो दूसरी ओर सरपंचों की अगर हम बात करें तो सरपंचों की जो 11:30 बजे बैठक जो डीआईजी ओपी नरवाल के साथ होनी थी, वो बैठक जो है वो अब 4 बजे के करीब जो है उस बैठक का समय तब्दील कर दिया चुका है। अब वो 4 बजे वो बैठक जो है वो डीआईजी ओपी नरवाल के साथ होगी पंचकुला के अंदर। उस बैठक के बाद जो है वो समय और स्थान उसके बारे में जो है वो बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनसे कब और कहां मिलेंगे। हालांकि जिस तरीके से अभी तो खबर निकल कर सामने आ रही है कि हरियाणा निवास के अंदर मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे के करीब जो है वो सरपंचों के 25 प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है वो बैठक करेंगे और इस बैठक में कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकाला जाएगा, ताकि ये जो सरकार और सरपंचों के बीच का जो गतिरोध है, इस गतिरोध को जो है वो शांत किया जा सके। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरपंचों की ओर से और कोई गतिविधि नजर आ रही है, क्योंकि सरपंच इस तैयारी में थे कि अगर आज कोई समाधान नहीं निकलता तो आने वाले समय में करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसकी तैयारी पहले से कर बैठे थे सरपंच, लेकिन मुलाकात से पहले किसी तरह की कोई गतिविधि? देखिए, फिलहाल जो भी गतिविधियां जो सरपंच की रहने वाली हैं वो बैठक के बाद यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक में क्या कुछ होता है, क्या कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, और वो बीच का रास्ता क्या होगा। यदि जिस तरीके से यदि कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 20 लाख की जो पावर सरपंचों की घटाकर 2 लाख की गई है, उसमें जो है वो इजाफा जो है वो किया जा सकता है। हो सकता है कि उस पावर को जो है 5 या फिर 10 लाख तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सके, ताकि सरपंचों को जो है वो संतुष्ट किया जा सके। हालांकि अगर इस बात से भी सरपंच जो है वो संतुष्ट नहीं होते तो जाहिर तौर पर सरपंचों का एक और अल्टरनेट यानी कि एक और रास्ता सरपंचों द्वारा अख्तियार किया जा चुका है, जो कि मुख्यमंत्री के करनाल स्थित आवास, जहां वहां पर जो है वो तमाम सरपंच जो है वो एकजुट होंगे और वहां पर मुख्यमंत्री के करनाल आवास का जो है वो घेराव किया जाएगा। यानी कि सरपंच जो है वो लगातार एक कदम जो है वो पहले ही सोचकर बैठे हुए हैं कि यदि कोई सहमति जो है वो किसी बिंदु पर नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक करने के बाद, तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा। आगे का रास्ता जो है वो 11 मार्च को अंदर जो है वो करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास का जो है वो घेराव किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो सरपंचों की अगर हम बात करें तो सरपंचों की तरफ से लगातार जो है वो सरकार पर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार को जो है वो अपनी मांगे जो है वो मनवाई जा सके। हालांकि उनकी जो मांगे हैं उसका अगर जिक्र करें तो उनकी मांगों में बहुत सारी रवि, रोकना चाहूंगी, आपको माफी चाहूंगी, बिल्कुल जिक्र करेंगे उनकी मांगों का भी कि किन मांगों को लेकर सरपंच अड़े हुए हैं। पंचकुला से हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़े, एक बार उनका रुख करूंगी। तारा, आपसे जानना चाहूंगी, 11:30 बजे का समय था, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर से मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि मंडल की होनी थी, बदलाव कर दिया गया। जरा बताएं इस बदलाव के पीछे की वजह। जी बिल्कुल, आज जो है पंचकुला के सेक्टर 6 में जो है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जो प्रतिनिधिमंडल हैं, जो सदस्य हैं, उनकी बैठक जो डीआईजी ओपी नरवाल है उनके साथ होनी थी। लेकिन किसी कारणवश जो है डीआईजी जो है ओपी नरवाल, उनका संदेश जो है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रणबीर समैन, उनको जाता है कि ये जो मीटिंग का समय है वो देरी से कर दिया है। किसी जरूरी काम के चलते जो है अब ये बैठक 11:30 की बजाय शाम को 4 बजे जो है पंचकुला के सेक्टर 6 पुलिस मुख्यालय के साथ जो हरियाणा पुलिस हाउसिंग का जो कार्यालय है वहां पर की जाएगी। वहां पर जो है डीआईजी ओपी नरवाल सभी जो प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक में क्या क्या मांगों पर जो है चर्चा की जानी है, कौन कौन लोग जो है बैठक में शामिल होंगे, और उसके बाद ये बैठक खत्म होने के बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कहां पर बैठक की जाएगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, उसकी रूपरेखा जो है तैयार की जाएगी। उसके बाद आगामी जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री के साथ की जाएगी। लेकिन सबसे पहले
जो बैठक है वो डीआईजी ओपी नरवाल के साथ होगी और जो लोग शामिल होंगे उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जो मुख्यमंत्री आवास स्थान है वहां पर की जा सकती है। लेकिन अभी सुबह का समय था, उस पर जो है थोड़ा सा देरी हो चुकी है। 4 बजे करीब शाम 4 बजे जो है ये बैठक होगी और ये बैठक जो है अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा के जो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्होंने पहले ही जो है सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर वार्ता विफल होती है, उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाती है, तो वो 11 मार्च को करनाल सीएम सिटी में जो है मुख्यमंत्री आवास का जो है घेराव करेंगे और एक बड़ा आंदोलन वो सरकार के खिलाफ करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो सत्ताधारी नेता पाएंगे उनका विरोध किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी बहुत सारी तैयारियां हैं तारा ठाकुर, इस तरह की बहुत सारी तैयारियां सरपंचों की ओर से की गई हैं अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता। हालांकि उस पर भी नजर रहेगी, आपसे अपडेट लूंगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से रवि आपके पास में आना चाहूंगी सीधे सवाल के साथ, कयास के तौर पर या संभावनाओं के तौर पर देखें, आज की मुलाकात से कोई समाधान होने की उम्मीद है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से नुमाइंदे बनाकर जो है वो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को जो है वो भेजा जाता है, 27 फरवरी को सरपंचों के 25 प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है वो हरियाणा निवास में उनके साथ बैठक होती है, लेकिन वो बैठक में किसी भी बिंदु पर जो है वो सहमति नहीं बनती। उसके बाद जो है वो अब 9 मार्च का यानी आज के दिन का समय जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों को दिया है। हालांकि इसके बीच में सरकार द्वारा ये तमाम तरीके की बयानबाजी जो है वो की गई है। सरकार द्वारा लगातार सरपंचों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी पावर जो है वो किसी भी स्तर पर या किसी भी एंगल से जो है वो कम नहीं हुई है। हर विकास के कार्य के अंदर जो है वो सरपंचों की सहमति जो है वो ज़रूर चाहिए होगी और सरपंचों के बिना सिग्नेचर के कोई भी ग्रामीण विकास के कार्य जो है वो नहीं होंगे। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो भी ग्रामीण विकास के कार्य होंगे उसमें जो है जो सरपंचों के स्तर पे होंगे उन पर जो है वो सरपंचों के सिग्नेचर किए बिना कोई भी विकास के कार्य नहीं लेकिन रवि, यही विडंबना है कि जब ये अधिकार सरपंचों को दे दिया गया है कि विदाउट उनकी परमिशन या उनके सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होगा, जो कि मुख्यमंत्री भी कहते आए कि उनके अधिकार को बढ़ा दिया गया, बावजूद उसके विरोध हो रहा है। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने यह सवाल भी किया कि एक बार जरा ये बता दें कि ई टेंडरिंग योजना में खामी क्या है। उनके अधिकार को जो कम करने का जिक्र कर रखे हैं, सरकार कह रही कि उसको बढ़ा दिया गया। इसी पर हमारी नजर है कि आज क्या समाधान निकलता है। रवि, तारा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का नजर बनाए रखिएगा, लगातार इस पर अपडेट आपसे लेंगे।